दर्शकों नमस्कार। आज फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, मैं फिर एक बार उन दूसरे जो भगत हैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ तो काफ़ी संख्या में भगत हैं, लेकिन कुछ ही भगत ऐसे हैं जो अपना कैमरे के सामने आ पाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और भगत खड़े हुए हैं जो मैं इनसे जानना चाहूँगा और इनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी इनसे मैं जानूँगा। जो ये बताएंगे जानकारी वो आप तक जो है तो शेयर होगी। सर, आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आएँ? जी, दास व्यवहारी तहसील से है, फैडोल डिस्ट्रिक्ट से। जी, दास का नाम है रामपाल दास है। बहुत अच्छा नाम है आपका। बताइए आपके गुरुजी का क्या नाम है? गुरुजी का नाम सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी। जी, और आपका क्या नाम है? जय परमात्मा के दास तो चरणों की धूल है, दास का नाम भी रामपाल दास है। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो परमात्मा के जो है तो विधान अनुसार जो है नाम का जो है एक मतलब वो सिस्टम बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी से कब उपदेश लिया था आपने? दास जो है सर संत रामपाल जी महाराज जी से 3/6/2023 में नाम उपदेश लिया, जुलाई महीने में। जी। तो आप ये बताइए कि आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, या कोई आर्थिक तंगी थी, या कोई भौतिक परेशानी थी, या मतलब कोई ऐसा आपको महसूस हो रहा था कि नहीं मुझे जो है दिक्कतें हैं इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहा हूँ, या आप ज्ञान समझ कर जो है गए थे? जी भगत जी, मतलब दास के पास तो परेशानियाँ थी ही, लेकिन ऐसा विचार मन में नहीं आ रहा था कि मतलब परेशानी के चलते मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ। मतलब दास के पहले जो भगत हैं व्यवहारी तहसील से बहुत दिन से समथिंग 2018 से जुड़े हुए थे, दास उनके साथ में रहता था, तो ऐसे मतलब परमात्मा की चर्चाएं होती थी। तो बहुत अच्छा लगता था कि परमात्मा जी मतलब जो बता रहे हैं सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कि मनुष्य जीवन का उद्धार कैसे होगा, जिस मार्ग को बता रहे उस मार्ग में चलना चाहिए और तो चल करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो भगत जी दास के मन में भी ये प्रेरणा आई कि क्यों ना इस ज्ञान को समझा जाए और एक बार जाके देखा जाए। तो भगत जी मतलब पहली बार दास यहाँ आया था संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बैतूल आश्रम में, सिर्फ देखने के लिए आया था। आके देखा यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, मतलब अद्भुत लगा कि मतलब भगत जी ये दास सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो जब आप आए यहाँ और आपने यहाँ का नज़ारा देखा तो आपके मन में जो है इच्छा उठी, तो फिर आपने क्या उसी वक्त सतगुरुदेव जी से नाम ले लिया क्या? नहीं, सतगुरुदेव जी से नाम उपदेश नहीं लिया। जी, मतलब आपने जो है यहाँ देखने के बाद फिर आपके मन में जो है ऐसी सोच बनी कि नहीं अभी और फिर, लेकिन जब आपने दोबारा आए होंगे या तिबारा जैसा भी है, मुझे आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जब से आपने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको कौन से लाभ हुए? आप हमको लाभों के बारे में बताइए थोड़ा सा। लाभ के बारे में तो भगत जी परमात्मा की दया से दास तो जिस स्थिति में था परमात्मा ने बहुत दया करी और ऐसे लाभ मिले हैं कि सुनने वाले के भगत जी रोम रोम कांप जाते हैं। मतलब अपने परमात्मा ने ऐसी दया करी है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी भगत जी, मैं मतलब दास की शादी छोटे एज में हो गई थी। मतलब भूत प्रेत की बाधाओं से दास बहुत परेशान था भगत जी। मतलब इतनी तंगी थी कि जीवन त्याग देना, मतलब ऐसा कभी विचार आता था कि जीवन को त्याग देना चाहिए। बहुत कठिनाई से जीवन घट रहा था। जी परमात्मा की दया मतलब इतनी हुई भगत जी कि उसका बखान दास नहीं कर सकता, फिर भी बताना चाहूँगा आप जी को। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी भगत जी की भगत महती को भगत जी बच्चेदानी में गांठ थी। जी दास के पास वो अभी तो प्रेजेंट टाइम में दास नहीं ले आया, उसकी रिपोर्ट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके गुरुजी जो है ऐसा नहीं सिखा रहे हैं कि झूठ बोलना। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जी बताइए। जी भगत जी, दास के पास 10 सोनोग्राफी हैं। आपके व्यवहारी से लेकर के कटनी, जबलपुर, सतना, रीवा, फैडो, जितनी भी मतलब आस पास जितने शहर हैं, हर जगह की सोनोग्राफी या पूरा ट्रांजेक्शन बना के दास के अभी रखा हुआ घर में। वो नहीं ला पाया दास, आप सब जी को नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जब परमात्मा जी के मतलब दया से जो भी बात बोल रहा है सत्य ही बोल रहा है। वो परमात्मा की दया से वो मतलब परमात्मा जी के नाम उपदेश लेने से वो ठीक हो गया। आज कोई समस्या नहीं है। और भगत मती को अस्थमा की बीमारी, भगत जी श्वास की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। कोई थोड़ा बड़ा अगर डस्ट का काम, मतलब डस्ट जो होती है उसका काम करते हैं तो बहुत सारी तकलीफें होती हैं, उससे वो परमात्मा की दया से ठीक हो गई भगत जी। और मतलब घर में ऐसी कंडीशन थी कि मतलब कितना भी मतलब पैसा भगत जी कमाएँ, दास क्या छोटा बड़ा ये पेंटिंग का काम करता है परमात्मा की दया से जी। तो मतलब जो भी पैसा आता था, जो भी मतलब होता था, वो सिर्फ दवाई और भूत प्रेत में ही चला जाता था। आज ऐसी परमात्मा की रजा भगत जी की मतलब वो जो पैसा आ रहा है वो परमात्मा की सेवा में और दास की जो भी छोटी मोटी जो
चल रहा है उसमें लग रहा है भगत जी। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब आज के डेट में कि परेशानी है भगत जी। परमात्मा के दया से दास को बहुत सुख है और सुख शांति से जीवन चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आपने जो अपना अनुभव बताया कि हमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो है ये लाभ मिले। लेकिन हमारा एक और प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपसे, हम ये आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आप अपने जो गुरु जी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो आपने जो गुरु तो बना लिया और गुरु बनाने के बाद आपके जो गुरु जी मंत्र देते हैं उन मंत्रों को जाप करने से आपको इतने सारे लाभ मिलना चालू हो गए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने गुरु जी के बारे में कि आपके गुरु जी, जैसे लोगों का कहना कि ये तो गुरु जी जो है संत रामपाल जी महाराज जी एक आम इंसान है, ठीक है, तो आप क्या मानते हैं, अपने गुरु जी को क्या मानते हैं, अपने गुरु जी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल भगत जी, गुरु जो होते हैं वो सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान को कैसे प्रमाणित किया जाए, जैसे भगत जी थोड़ा सा उदाहरण दाफ देना चाहेगा कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद जो भी पुस्तकें हमें मिलती हैं, चाहे हम 5वीं के ले लें 8वीं से लेके कोई भी विषय की एक पुस्तक ले लें, उस पुस्तक में हम पूरा विश्वास मतलब अपना जमाते हैं कि ये पुस्तक को हम पढ़ेंगे, इससे आगे चल के पढ़ करके हमको नौकरी मिलेगी, हम अच्छे काम अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक मतलब उसमें विश्वास बन जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ के जीवन में हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही अपने मनुष्य जीवन को चलाने के लिए हमारी श्रीमद् भागवत गीता 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, ये हमारे मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है उसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। वही सतगुरुदेव भगवान जी जो हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि इनको पढ़ करके आप उस पद को प्राप्त कर सकते हो जो 84 लाख योनियों को छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर तो आप मेरा छोटा सा और प्रश्न है और मैं समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, और आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं या गुरु मानते हैं, बस इतनी सी और छोटी सी। जी दास संत रामपाल जी महाराज जी की भगवान स्वरूप मानते हैं। जी बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में धन्यवाद जो है आपने अपना जो है समय कीमती समय दिया, और जो है मैं जो है अपने चैनल में जो है अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो है ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं जो सतभक्ति कर और ऐसे लाभ ले रहे हैं और उन्होंने अपना जो है पूरा अनुभव सुनाया आपको दर्शकों, आप भी जो है इस जो है इनके जो है इंटरव्यू से आप भी सुनिए और आप भी जानिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए। और जो है उनके लिखित जो है ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है और गीता 13 ज्ञान अमृत है, ये और भी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को पढ़िए और जो है आप भी ज्ञान समझिए। अगर आपको भी लाभ लेना है या तो फिर आप जो दर्शक हमारे बने हैं हमारे वीडियो में, आप भी जो है इस सतभक्ति का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।